हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, देन स्टार्ट करते हैं। और सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप आप सबका जो राखी है वो काफी अच्छी जा रही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करना था, तो मैंने आज उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन डाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन द फैमिली ऑफ द कर्व दिस वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इसमें से कौन सी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और ये मेरे पास y की वैल्यू दे रखी है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ दिस कर्व इज। ठीक है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो भाई चाहो तो ये देखो, दो बार डेरिवेटिव सब में हो रखे हैं, डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करो, दो बार डेरिवेटिव करो, और चाहो तो वैसे मुझे दिखाई दे रहा है 4 वाला होगा, ये कंफर्म है। सेकंड डेरिवेटिव का यूज भी, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज इसमें नहीं होगा, पर सॉल्व कर लो। देखो, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इसको दो बार तो हमें डिफरेंशिएट करना ही है। तो सबसे पहले हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको। तो ये dy बाय dx, तो यहाँ आ जाएगा a एज इट इज e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2, b e की पावर -2x, और ये आ जाएगा -2। देन एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये देखो a और 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, तो वहां इसको दो बार लिख दे 2 का स्क्वायर। और ऐसे ही प्लस b e रेज टू पावर -2x, और -2 कांस्टेंट है, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x इंटू -2, तो ये भी -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये आ गया 4, कॉमन ले ले यहाँ से, चलो वैसे कहते हैं 4a e की पावर 2x प्लस 4b e रेज टू पावर -2x। 4 कॉमन ले लें तो ये a e रेज टू पावर 2x प्लस b e रेज टू पावर -2x होगा, और ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर है, ये किसकी वैल्यू है, y की। तो दिखाई दे रहा है हमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ये 4y आ गया, इसको इधर ले जाएं तो -4 इज इक्वल टू y। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ये मेरे पास, मुझे इसका यहाँ से मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ से मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से जो भी तुम्हारे पास डी वाई बाय डी एक्स है उसको d रखते हैं, जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है उसको डी स्क्वायर वाई। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस वाई, और इसको किसके क्या लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो डी स्क्वायर -1y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। कहां से आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक्सुलरी इक्वेशन से। एक्सुलरी इक्वेशन क्या होती है, जो भी y का कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करने से हमें क्या मिलती है, एक्सुलरी इक्वेशन मिलती है। तो अब ये देखो, ये d की वैल्यू आ गई +-1, d की दो वैल्यू आ गई। अब जब सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब इसका क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों वैल्यू क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो क्या आएगा c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर -x। लेकिन इनमें से ना ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है नहीं, कोई बात नहीं, देख बना लेंगे हम, नहीं है तो। अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd। fd क्या होता है, ये तो ये डी स्क्वायर -1
इंटू ई रेज टू पावर क्या है x। जब भी e की पावर x हो 1/f d है और मेरे पास यहाँ e रेज टू पावर ax है तो d को क्या रखते हैं, जो भी e की पावर में x का कोफिशिएंट होता है वो रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d की वैल्यू 1, d की 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 e रेज टू पावर x, तो ये 1/0 e की पावर x, ये क्या बन गया, अपॉन में 0 आ गया। तो इसको क्या बोला जाता है, केस ऑफ फेलियर। क्या कहा जाता है इसको, केस ऑफ फेलियर। अब केस ऑफ फेलियर को हटाने के लिए क्या करते हैं, केस ऑफ फेलियर को हटाने के लिए जो भी मेरे पास ये है इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे जो भी ये है इसको विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2d, और ये है e की पावर x, तो ये होगा x/2, x/2 और ये e की पावर x। अब 1/d का मतलब देखो, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन और d का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमारे पास आया है वो कंप्लीट सॉल्यूशन आया c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1/2 x e की पावर x। लेकिन अभी ना इनमें से मेरे पास कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नजर नहीं आ रहा कि कौन सा हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हमारे पास है ना, ये देखो ये e की पावर x और e की पावर माइनस x है, तुम्हें पता हो तो हाइपरबोलिक फंक्शन, जो हाइपरबोलिक x होता है कॉस हाइपरबोलिक x वो होता है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x/2, ठीक है, माइनस x/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, तो इसका आंसर मुझे नजर ही आ गया कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आएगा। पर बनाना है मान लो मुझे थोड़ा सा इसको उस फॉर्म में, तो ये क्या लिखा हुआ है देखो इसने, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस बी, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस बी का मतलब e रेज टू पावर x प्लस बी माइनस e रेज टू पावर माइनस x माइनस b डिवाइडेड बाई 2। मतलब इसको 2 से, जो हमारे पास ये लिखा हुआ था ना इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कांस्टेंट है तो इसको e की पावर b मान लिया, ठीक है, कि ये जो e रेज टू पावर b है ना, e रेज टू पावर b, इसको ये मान लिया कि ये तुम्हारा क्या रहा होगा c1, ठीक है, e रेज टू पावर माइनस b है तो ये c2, तो इसलिए इसको, और ये 2 जो है ये a, तो ये कॉस हाइपरबोलिक क्या हो गया, इसने क्या लिख दिया x प्लस बी, और ये प्लस 1/2 x e रेज टू पावर x। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। मैंने तुम्हें पहले भी, ये वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी यूट्यूब पर करवाए हुए, लेकिन चलो दोबारा से याद रखना, जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है, जब भी पी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और तुम्हें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने हो तो तुम क्या निकाल लो, पी डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये कंडीशन निकाल लो इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये क्या है, ये a, ये क्या होगा b, और ये क्या है c, ठीक है, ये क्या है c। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस, ये कोई वैल्यू भी बन रही है, चलो अभी तो लिख लेते हैं, +1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पता है ये क्या आया, ये भी नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव कब होगा, जब मैं ये तीनों नेगेटिव लूंगी, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
तो x की पावर 4, y की पावर 4 और ये +1 -2x² y²। तो ये आ जाएगा, ये नेगेटिव चाहिए तो इसको प्लस ले लेते हैं, तो ये आएगा -y²। ये भी नेगेटिव है फिर मेरे पास, तो यहाँ से वैल्यू क्या लें कि ये नेगेटिव आए। तीनों पॉजिटिव लेने से तो होगा नहीं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सॉल्व भी क्यों कर रही हूँ, रुको, हम यहीं से ही वैल्यू मिल जाएगी। x² y² -1 का स्क्वायर, ये 2x y का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये a, ये b, ठीक है। तो क्या बनेगा, a² a माइनस b, और ये आ जाएगा a + b इज इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों को इकट्ठा रख ले तो x + y का होल स्क्वायर -1, और ये x प्लस नहीं सॉरी, ये क्या बनेगा, ये देखो, ये बनेगा x² + y² -2xy -1, ठीक है। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर -1, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर -1, इसको भी लिख ले -1 का स्क्वायर। चार इक्वेशन आएंगी, x -1 -1, x -1 +1, x प्लस वाई -1, x प्लस वाई +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, इसने कहा ओनली x + 1 0 x -1 जो है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी, ये रहा, x +1 +1 x + -1 x -1 दिस और दिस। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये देखो उसमें आ रहा है कि ओनली दिस 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 एंड दिस, इसका क्या आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, जो मुझे किससे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी से नजर आ रहा है। तो इस टाइप से तुम इसका क्या कर सकते, जब भी सिंगुलर सॉल्यूशन हो, निकालना हो और तुम्हें p में क्वाड्रेटिक दे रखी हो, तो b² - 4ac फाइंड आउट कर लो, और तुम्हारा आंसर जो भी वहां से सॉल्यूशन आएगा वो उसके क्या आ जाएंगे, जो भी कंडीशन आएगी वो इसके सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएंगे। उसके बाद है जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। सॉल्यूशन इस टाइप का करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान से पहचान लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशन आएंगे, ये तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। इसके फैक्टर देख लो बस, अब फैक्टर देखो, ये d² -3d और -4 है, ए और सी के अपोजिट साइन आएंगे, ठीक है। d² -4d + d -4, तो आएगा d -4 और d + 1 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू 4 और -1, तो c1 e⁻⁻x + c2 e⁻⁴x। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट बस फैक्टर देख लो कि कौन से फैक्टर्स जो है इसके बनेंगे, अपोजिट बनेंगे, तो कौन सा नेगेटिव आएगा और कौन सा पॉजिटिव आएगा। दिखाई दे रहा है माइनस बड़ा है, तो ऐसा कोई ऐसे जरूरी नहीं है, देखो वो मतलब उल्टा होगा, -4 होगा तो वो +4 आ जाएगा वहां पर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है।
अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है तो ये 1 अपॉन ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ई रेज टू पावर क्या है 4x है। ठीक है, ई रेज टू पावर क्या है 4x है। तो यहां से देखो क्या करना है, अभी बताया था कि जो भी e की पावर में x का कोफिशिएंट है उसको क्या रख लेना है, उसको d रख लेना है। तो अब यहां से d रखेंगे तो 1 अपॉन ये 16 माइनस 20 प्लस 6 ई रेज टू पावर 4x होगा। तो कितना आया 16 और 6 22 2 तो 2 ई रेज टू पावर 4x। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। पर्टिकुलर इंटीग्रल तुम्हें ऐसे ही निकालना होता है 1/fd ई रेज टू पावर जो भी ax है तो d में के d को क्या रखेंगे, जो कि की पावर में x का कोफिशिएंट है। ये सारी चीजें मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो इसलिए सिर्फ एक रिविजन करा रही हूँ। पिछली डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासेस को देख लेना, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना। ट्यूसडे वाली क्लास में मैं इनको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो अगर हम यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है क्लियरली कि मेरे पास वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो इस dx को के नीचे x वाली टर्म को ले आओ और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन कर दो। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस मैं लिख लू यहाँ पर tan इनवर्स c, इसको उधर ले जाओ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो इसका फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स c, ये कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सी प्लस एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस का व्यापक सॉल्यूशन मतलब जर्नल सॉल्यूशन ही बताना है हमें, और क्योंकि इज इक्वल टू में 0 है, 3 रूट आएंगे। अब ये देख लो वो 3 रूट कौन कौन से आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये एक तो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या है ये d माइनस 1 का क्यूब नहीं है, ओपन करोगे d क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3d इंटू डी माइनस 1, ये देखो d क्यूब माइनस 1 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d, ये देखो। तो इसका मतलब d की 3 वैल्यू आएंगी और तीनों वैल्यू जो है वो 1 1 और 1। तो सॉल्यूशन लिखोगे c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और क्या होगा e रेज टू पावर x। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ दिस कॉनिक रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से कौन सी जो है इस डिफरेंशियल, कौन सा जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। तो देखो भाई ये मुझे किस फॉर्म की नजर आ रही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म की है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये तो डिफरेंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं मतलब ये एग्जैक्ट तो होगी ही। ठीक है, एग्जैक्ट तो ये है ही, दिखाई दे रही है। एग्जैक्ट के लिए क्या देखना होता है, करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। अगर ये इक्वल आ गया तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट हो जाएगी। तो भाई अब यहां से देखो एम तुम्हारा क्या है 4x प्लस 3y प्लस 1, एन तुम्हारा क्या है 3x प्लस 2y प्लस 1, ये आ गया। तो अब यहां से जब सॉल्यूशन निकालोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू क्या आ गया
विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं 3 और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो भी 3 इक्वल आ रहे हैं तो एग्जैक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालोगे? एम dx y कांस्टेंट है और प्लस n की वो टर्म n कंटेनिंग n टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और ये dy इक्वल टू 0 किसके अंदर? वो टर्म्स आएंगे जो x को कंटेन नहीं करती होंगी। तो देखो m लिखोगे तो 4x प्लस 3y प्लस 1 dx, इसके अंदर n की वो टर्म आएंगी जो x को कंटेन नहीं करती होंगी तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 0। तो अब सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ y कांस्टेंट है तो ये 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3xy प्लस x प्लस ये विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इसको तो 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 2 तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0। सर्कल तो ये है नहीं, क्योंकि सर्कल होता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल आ जाता। तो क्या है? पैराबोला है, हाइपरबोला है या इलिप्स है? तो इसके लिए तुम्हें पता भी है, हम चेक भी कर सकते हैं, मैंने तुम्हें वो बताया हुआ है, तुमने कॉनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है। देखो कॉनिक सेक्शन है तुम्हारा ऐसे काम आ सकता है। तुम कई बार पूछते हो ना मैम 12th का ये भी पढ़ना है, मैम 11th का ये भी पढ़ना है, तो कॉनिक सेक्शन यहाँ तुम्हें काम आ सकता है कि तुम क्या करो, ये ए एक्स स्क्वायर एक जनरल इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसको फाइंड आउट करके देखो। अब देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी देख लेते हैं। अब एच तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से कंपेयर करोगे 2hxy तो h की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 तो 9/4। a कितना है 2, b कितना है 2 तो 9/16/4 तो ये आ गया -7/4 लेस है 0 से। तो अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस होगा 0 से तो क्या बनता है? इलिप्स बनता है। क्या बनता है? इलिप्स बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इलिप्स हो जाएगा। अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल आता 0 के तो पैराबोला बनता, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर आता तो हाइपरबोला बनता, लेस है तो क्या बनेगा? इलिप्स बन जाएगा। तो इस टाइप से तुम्हें ये क्या करना है, चीजें फाइंड आउट। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज तुम्हें 12th के हर टॉपिक की होनी चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हें यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। dy बाई डी एक्स इसको लिखे ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिवाइड, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर लेते ई रेज टू पावर वाई -1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो ई रेज टू पावर किसी को भी किधर भी ले जाओ, जहां भी जैसा भी करता हो, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी, ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो ऑप्शन नंबर बी रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई। कांस्टेंट को कहीं भी अरेंज कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। तुम्हें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, नहीं होगी। जो भी मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तुम्हें पता है ना y इज इक्वल टू वाई जो है वो डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट जो भी वेरिएबल है उसकी पावर भी, उसकी एक्सपोनेंट भी मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए।
तो ये भी नहीं है। उसके बाद तुम्हारे पास देखो ये x dx बाई dy है। अगर मेरे पास अब क्या होगा, अब ये जब उल्टा है ना, उल्टा है, जब हम dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx, तो ये तुम्हारे पास डिपेंडेंट होता है, ये तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जब dx बाई dy लिखोगे तो अब ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, मतलब जो x होगा वो y का काम करे, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम वैसे लिखते हैं, जब dy बाई dx फॉर्म में, तो dy बाई dx कि तुम्हारे पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और जो मेरे पास y है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो यहाँ देखो x से डिपेंडेंट हुआ क्योंकि dx बाई dy की बात कर रहे हो तुम, dx बाई dy की बात कर रहे हो, तो x से डिपेंडेंट हुआ, तो डिपेंडेंट जो भी है और मेरे पास dx बाई dy इनकी प्रोडक्ट हो गई, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। ये बात ना समझ में आए तो इसको x अपॉन dy बाई dx लिख सकते हो, प्लस y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, तो x प्लस ये देखो dy बाई dx इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। अब तो बात समझ में आ गई, dy बाई dx और y कभी भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगी तो x डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका, ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये मत कहना मैम y की पावर 2 आ गई, y का एक्सपोनेंट मोर देन 2 आ गया, क्यों? क्योंकि देखो हम dx बाई dy कर रहे हैं, यहाँ y x का काम कर रहा है, यहाँ उल्टा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अरे ये क्या हुआ, रिपीट कैसे हो गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया। चलो, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन बताना है। वैसे तो एक चीज नजर भी आ रही है, ध्यान से देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर कि इसमें ना वेरिएबल, ये अगर मैं इसको dy बाई dx लिख दूं ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस 2xy dy। अब इसको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, माइनस साइन लगा देती हूँ और dy बाई dx। देखो ये मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, तो y को ना vx पुट कर दो, y को vx पुट कर दो। इसको एग्जैक्ट वाली फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो और इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ से क्या होगा, y को vx पुट करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू v, x का 1 x एज इट इज, v का dv बाई dx। तो dy बाई dx की जगह वैल्यू रखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx, और यहाँ y को vx पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x vx माइनस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन था। तो अब क्या कर लेते हैं, वेरिएबल को अलग अलग, यहाँ क्या आया, ये अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे बहुत इजीली। तो ये आएगा -1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v, इस ये v था, इस v को यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ, माइनस v कर दो, तो x dv बाई dx, ये आ गया, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, ठीक है। और यहां से ये आ जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू -1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v, और इसको इधर लेके आओगे 2v अपॉन 1 प्लस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx बाई x। और अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको क्या पुट कर लें, अगर मैं v स्क्वायर को t पुट कर लूं तो 2v dv इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ये dv है ना, यहाँ dv लिखना भूल गई, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये dt बन गया, ये 1 प्लस 3
टी, और ये -1/dx/x, इसको लिखे log ऑफ 1+3t, और 1+3t का क्या आ जाएगा 1/3, 1+3t का क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू -log of x प्लस log of c। ये हो गया। तो इसको चाहो इधर ले आओ, या फिर इसको c/x लिख दो, जैसे भी लिखना चाहो। ये log ऑफ 1+3, t की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू है v² = 1/3 है। ये log ऑफ c/x हो गया, ये कैंसिल हो गया। x को इधर ले आओ, 1+3, v² को वापस वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू y क्या था vx था, तो v की वैल्यू निकालोगे तो y/x, तो ये y² / x², ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू c। ठीक है, तो एक x से x जो है यहाँ पर कैंसिल हो गया। अरे अरे, रुको 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 रुको, x², इसकी पावर भी तो थी ना 1/3। ठीक है, इसकी पावर भी थी 1/3। वैसे इसको x की तरफ ले जाते, चलो कोई नहीं, x, ये हुआ x² + 3y² रेज टू पावर 1/3। ये 3 प्रॉब्लम कर रहा है। ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पर, इसको अरेंज करना पड़ेगा। मैं 2 को कहाँ ले गई, अच्छा 2v2 तो एडजस्ट हो गया। अब ये 3 की प्रॉब्लम है, ये 3 एडजस्ट हमें यहीं से ही करना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको, ये था, अभी तो फिलहाल ऐसे लिख दिया, ये बना, इसको पावर 1/3 मैंने इसको लिखा c/x, ये कैंसिल हो गया, क्यूबिक बोथ साइड कर लूं तो ये c³ / x³ होगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। अब इस x³ को यहाँ ले जाओ, 1+3 t की वैल्यू रख दो v², ये c³ आ जाएगा। x³ 1+3, इसको रख दो y² / x²। ठीक है, हो गया अरेंज। अब ये एलसीएम लोगे तो ये x² + 3y², नीचे x² आएगा, एक x, और इसको c भी रख लो, x² + 3y² इज इक्वल टू c। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो है तुम्हारा अरेंज भी हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट होगी जहां करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ देखो, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 6 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक मिनट, ये ना m dx प्लस n dy, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 यहाँ 6 आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 2 आ रहा है, नहीं हो सकती। अच्छा जी, इसको देखो, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y सॉरी m dx है ना, m के साथ dx, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 4y आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 2x + 4y आएगा, ये भी नहीं हो सकता।
आगे आ जाओ इस पर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एम है ई रेज टू पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स तो कांस्टेंट है, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू, अब एन है, इसको उधर लेके जाओगे एक तरीके से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो एन है तुम्हारे पास क्या, ई रेज टू पावर वाई साइन एक्स। तो करली एन बाय करली एक्स करोगे तो ई रेज टू पावर वाई कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये देखो दोनों इक्वल आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि ये इज इक्वल टू में लिखा हुआ है, तुम्हारे पास इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर लेके जाओगे तो एन क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इनमें से कौन सी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। ध्यान से देखो इसको, ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ये है क्या, अगर मैं इसको डी की फॉर्म में लिखूं डी क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये डी माइनस वन डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक डी की वैल्यू वन आएगी, और ये पता है ना तुम्हें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से जो डी की वैल्यू आएंगी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू के आगे नेगेटिव लगा दो एक तरीके से। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ई की पावर माइनस एक्स इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ई की पावर एक्स आएगा, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू दिस और दिस आएगा, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को लगे कि ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इन क्वेश्चन में किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा से जो है ट्यूसडे वाली क्लास में इनका सॉल्यूशन जो है वो करवा दूंगी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।